So question number 1, a boy throws a coin. He is to receive 2 rupees for getting a tail and 10 rupees for getting a head. Find expectation, mean. Now let us start with the solution. What it is saying that a boy throws a coin. Now in this, if he gets tail, and head, for tail he get ₹2. कितना मिलेगा उसको? ₹2. एंड फॉर हेड ही गेट ₹10. ठीक है. नाउ फॉर दिस, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2. और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2. नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा PI/XI. ठीक है. सो 2 into 1/2 plus 10 into 1/2. So what you will get? 1 plus 5 is equal to ₹6. ठीक है. I hope you will get the solution of this. Question number 2. A game at a school fair cost ₹10 with a price of ₹50. स्कूल में एक फेयर लगा जिसकी हमारे पास टिकट की कॉस्ट है ₹10 की, और अगर वो जीतता है तो उसको ₹50 मिलेंगे. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 1/10, जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी? 1/10. इज इट अ फेयर गेम? देखो, फेयर गेम तो है नहीं ये, क्योंकि जीतने की प्रोबेबिलिटी है कितनी? 1/10. तो नाउ अगर हम लोग विनिंग की बात करते हैं इसकी, तो वो जीतता है कितने रुपीस? ₹50. और अगर हम लोग लॉस की बात कर रहे हैं तो उसको कितने मिलेंगे? ₹0. ठीक है. नाउ जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी उसकी? दैट इज 1/10. और हारने की कितनी हो जाएगी? 9/10. तो मीन कितना आ जाएगा अब इसका? मीन कितना हो गया हमारे पास? 50 into 1/10, 0 into 9/10. So what you will get? 5 plus 0. The result is 5. ठीक है. यहां तक तो हो गया क्लियर. नाउ नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहे हैं? इज इट अ फेयर गेम? देखो, फेयर तो ये है नहीं, क्लियर है, जैसे मैंने पहले बोला. देयरफॉर इट इज नॉट अ फेयर गेम. ठीक है. सो नोट डाउन द सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 3. In a certain village, families are strictly limited to 2 children. The probability distribution of a number of children of any given individual is as follows. ठीक है. फैमिली जो रिस्ट्रिक्टेड है वो कितनी है? 2 बच्चों के लिए है खाली. यानी अब फैमिली के अंदर 0 बच्चे हो सकते हैं, या 1 हो सकते हैं, या 2 हो सकते हैं. 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू 2 चिल्ड्रन. ठीक है. नाउ अगर चलो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग. ऑलरेडी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो दे ही रखा है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट ओनली अ मीन. ठीक है. हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीन फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो 0 into 1/10, 1 into 1/2, और 2 into 2/5. This result is 0. This is 1/2 and this is 4/5. Now what you will get now? हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1/2 plus 4/5. Now what is the LCM of it? 10. 5 plus 8, 13/10. What you will get? 1/3. ठीक है. तो मीन कितना आ गया हमारे पास? 1/3.
3. दिस इज द सॉल्यूशन. सिंपल सॉल्यूशन इसका, खाली मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट. डू इट. Question number 4. Find the mean and variance for the following probability distribution. Now you have to find out the mean and a variance. Distribution is given to you. Probability distribution is already given to you. Now let us start with the solution. So this is 0, 1, 2 and 3. Now probability कितनी दे रखी है random variable की? That is 1/6, 1/2, 3/10 और 1/30. Now for mean you have to find out pi xi. ठीक है, इनकी multiplication. This will you will get 0. 1 into 1/2 is 1/2. 3 to the 6/10 और 3/30. Is that clear? ठीक है. Now अगर मैं इसका टोटल करता हूं अब, so what we will get now? चलो इसका टोटल यहां पर ही कर लेते हैं हम लोग. That is 0 plus 1/2, 6/10, 3/30. ठीक है, 10. So what you will get LCM is 10. 5 plus 6 plus 1, 12/10. So what is the result? 1/2. तो मीन कितना आ गया हमारे पास? 1/2. सिंपल. इससे अगला स्टेप हम क्या करेंगे इसके अंदर? यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू एक्स स्क्वायर. सो व्हाट यू विल गेट नाउ? दैट इज 0, 1, 4 एंड 9. ठीक है ना. और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पी आई एक्स आई स्क्वायर, सो व्हाट आई विल गेट नाउ? सो 1/6 into 0 is 0. 1/2 into 1 is 1. 4 3 is 12. 3 into 4 is 12/10 और 9/30. ठीक है. नाउ इसका हमारे पास रिजल्ट कितना आता है? दैट इज वेरिएंस का समीशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर. सो व्हाट यू विल गेट नाउ? अब इसका टोटल अगर हम लोग करें, सो आई थिंक मेरे पास इसका टोटल आ रहा है, दैट इज 0 plus half plus 12/10 और 9/30. ठीक है जी. 3 3 is 9, 3 10 is 30. So again 10 is the LCM. 5 plus 12 plus 3 8 और 20/10. तो मेरे पास टोटल आ गया 2. दिस इज 2 minus 1.2 का होल स्क्वायर. व्हाट वी विल गेट? 2 minus 1.44. What is the result of it? That is 0.56. ठीक है. तो वेरिएंस is 0.56 and the mean is 1.2. ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन है, नोट डाउन. क्वेश्चन नंबर 5. The probability distribution of a random variable x is given below. ठीक है, ये probability distribution already हमें given है. You have to find out the value of k, determine the mean and the mean of the distribution. Now see, हमें पता है px का जितना भी टोटल है that should be 1. भाई अगर हम लोग इसकी बात करते हैं समीशन pi की, तो इसका रिजल्ट तो 1 के इक्वल ही होता है. ठीक है ना. तो k प्लस k स्क्वायर 2k स्क्वायर प्लस k शुड बी इक्वल टू 1. ये तो 1 के इक्वल ही होएगा. तो दिस यू विल गेट 3k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो
3k² के ऐसे दो फैक्टर लेकर आने हैं जिससे हमारे पास माइनस का तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 3k² आए और प्लस या माइनस करने पे हमारे पास 2 आए। तो व्हाट वी विल गेट 3k² प्लस का 3k माइनस का k और -1। ठीक है, सो नाउ इसमें से अगर मैं 3k कॉमन लेता हूँ व्हाट वी विल गेट k+1। इसमें से -1 कॉमन लेता हूँ तो व्हाट वी विल गेट k+1। ठीक है ना, तो k+1 इन दोनों में से कॉमन आ गया और रिमेनिंग क्या रह गया 3k-1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई -1 और k की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ठीक है, अब देखो k की जो सी वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, तो अब 1/3 तो पॉसिबल नहीं होएगा, देयरफॉर जो रिजल्ट आएगा हमारे पास दिस इज नॉट पॉसिबल। तो k की वैल्यू कितनी होगी 1/3। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द मीन। अब इसका क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी 0.5 इंटू के, 1 इंटू k², 1.5 इंटू 2k² और 2 इंटू के। ठीक है, 0.5 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू भी हमने क्या फाइंड आउट करी थी 1/3। 1 इंटू k², तो 1/3 का होल स्क्वायर मीन्स 1/9। 1.5 इंटू ट्वाइस ऑफ 1/9 मीन्स 2/9। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना ये वाली बात। तो और 2k मीन्स ट्वाइस ऑफ 1/3। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास क्लियर। चलो इसको फर्दर करते हैं हम। 0.5/3, 1/9, दिस यू विल गेट 3/9 और 2/3। इसका एलसीएम कितना आएगा 9। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 9। 3 3 ज़ा 9, तो 0.5 इंटू 3। ठीक है ना, 0.5 इंटू 3 दैट इज 1.5। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो 1.5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2, 7.5/9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइदर यू कैन लीव द आंसर ओवर हियर और इसको हटा के 10 आ जाएगा तो 75/90। और इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। तो 5/6 इज द रिजल्ट। मेरे यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत हो गया है क्वेश्चन। So what is the LCM of it? That is 9. 3 times, that is 3 into 3 is 9. So 3 into 0.5 is 1.5. Now 1 only, 3, 3 3 is a 9 and 3 to the 6. So what you will get 6 7 8 9 or 10 or 11 11.5/9। तो यहाँ पर आ गया 115/90। अगर हम इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो 2 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1 8। ठीक है, तो 23/18 इज द रिजल्ट। आई होप यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ इट, डू इट। तो क्वेश्चन नंबर 6 says 9.
2. So here a table is given and you have to find out in the first part the value of C, the second part find the mean of the distribution, and the third part is you have to find out the variance. Now let us start with the solution. Now all of you know that इन सबका सम कितना होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए. मेरी पिछली वीडियोस में भी आप चेक कर सकते हो. तो 4c स्क्वायर, 3c स्क्वायर, 2c स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस c प्लस 2c should be equal to 1. तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 1 is 10. 10c square, 2 plus 1 is 3c should be equal to 1. So now 10c square plus 3c minus 1 is equal to 0. Now this is the quadratic equation. Now you have to use the formula to find out the value of c. तो c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू माइनस बी विच इज माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2 इंटू a. सो माइनस 3 प्लस माइनस 9 plus 40 upon 20. So minus 3 plus minus under root 49 upon 20. So you will get minus 3 plus minus 7 by 20, which is therefore the value of c is equal to 4 by 20 and the value of c is equal to minus 4 by 20. So नेगेटिव वैल्यू तो हम लोग लेते नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना. तो what is the result of here is 1 by 5. Therefore the value of c is 1 by 5. ठीक है. Now in the second part what you have to find out, so in the second part you have to find out the mean. तो पहले इसको पूरा कर लेते हैं. 4 by 25, this will give you 3 by 25 क्योंकि c square is 1 by 25. So here it is 2 by 25, here it is 1 by 25, here it is 1 by 5 and here it is 2 by 5. Now summation Sx is equal to 0 into 4 by 25, 1 into 3 by 25, 2 into 2 by 25, 3 into 1 by 25, 4 into 1 by 5, 5 into 2 by 5. So what you will get, 0, 3 by 25, 4 by 25, 3 by 25, 4 by 5 and 10 by 5. ठीक है. So now 10 by 5. अब कई बच्चे ऐसे भी करेंगे कि इसको 25 बना लेंगे, ठीक है ना, एलसीएम लेकर, एज यू विश, जैसे आपको करना है. तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 by 25 and this will give you 14 by 5. ठीक है. तो इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं यू विल गेट द एलसीएम 25. तो 10 प्लस 5 5 जा 25. ठीक है. तो 14, तो 14 इंटू 5 यू विल गेट द वैल्यू 70. ठीक है. तो दिस विल गिव यू 80 by 25. नाउ अगर हम लोग 80 by 25 को करते हैं तो द रिजल्ट विल बी, नाउ सी, 5 5 25, 5 6 30, 16 by 5. और 16 by 5 को अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट विल बी 3.2. So hope you will get the solution of it. So what is the mean? Mean is the 3.2. अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज थर्ड पार्ट. इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू that summation pi xi square is equal to 14. Now you have to find out the variance. अब हमें भी पता है वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, दैट इज समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है. सो हेयर इट इज गिवन 14 माइनस, और पिछली वाली वैल्यू पे कितना आया था 3.2. तो 3.2 इंटू 3.2 अगर हम करेंगे तो 10.24 आएगा रिजल्ट इसका, दैट इज 10.24. सो व्हाट इज 14 माइनस 10.24 इज 3.76.
तो वेरिएंस कितना आ जाएगा हमारे पास? वेरिएंस इज 3.76. होप यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, नोट डाउन. Question number 7. Find the mean and variance of number of head in the 3 tosses of a fair coin. ठीक है, अब देखो अभी तक हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना था, काम था इजी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा और वेरिएंस फाइंड आउट. चलो करते हैं इसको, क्वेश्चन को. अब देखो इसका सैंपल स्पेस कितना बन सकता है हमारे पास. अगर हम लोग सैंपल स्पेस की बात करें तो देखो बेटे 3 बारी हेड आ सकता है, फिर हेड हेड टेल हो सकता है हमारे पास, फिर हेड टेल हेड आ सकता है, और फिर टेल हेड हेड हो सकता है. दैट इज हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल. ठीक है, तो 8 का आउटकम्स आ गए बेसिकली देखा जाए तो. नाउ अब यहाँ पर हमारे पास जो x है, x की वैल्यू है रैंडम वेरिएबल, तो वो क्या क्या हो सकती हैं? दैट इज 0, 1, 2 और 3. क्योंकि 3 से ऊपर है ही नहीं, क्योंकि हम लोग कॉइन को कितनी बारी टॉस कर रहे हैं? 3 बारी. ठीक है ना, तो x रिप्रेजेंट दैट इज 0. x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेड को. तो 0, 1, 2 और 3. तो px कितना आ जाएगा फिर यहाँ पर? अब देखो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहाँ पर? तो एक ही है ना सिर्फ, तो 1/8. और सिर्फ एक बार ही हेड आए, तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं? 1, 2 और 3. ठीक है ना, 3 ही तो है, तो 3/8. हेड 2 बार ही आए, ऐसे कितने नंबर हैं? देखो बेटे 1, 2, 3, तो 3/8. और हेड तीनों के तीनों के ऊपर हेड आए, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/8. नाउ अगर मुझे मीन फाइंड आउट करना है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ? 0 इंटू 1/8 इतने सारे क्वेश्चन में हम लोग कर ही चुके हैं. 1 इंटू 3/8, 2 इंटू 3/8 और 3 इंटू 1/8. सो व्हाट यू विल गेट? 0, 3/8, 3 to the 6/8 और 3/8. सबका एलसीएम 8 ही है. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12/8. ठीक है, तो 12/8 को अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 2 8, 4 3 12, सो 3/2. तो दिस इज द मीन. ठीक है, मीन तो अब आपको हो गया होगा क्लियर. ना अगर हम लोग अब वेरिएंस की तरफ चलते हैं, इसके किसकी तरफ? वेरिएंस की तरफ. तो वेरिएंस के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ई एक्स स्क्वायर. ठीक है ना, ई एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो बेटे इसको. तो एक्स स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर तो 0 होएगा. ठीक है ना, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा इसका? 0 इंटू हमारे पास 1/8, दैट इज 0. फिर 1 का स्क्वायर इज 1, तो 1 इंटू 3/8 इज 3/8. 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 इज 12/8. और 3 का स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 1 दैट इज 9/8. इसका भी देखो बेटे एलसीएम तो हमारे पास 8 ही आ रहा है. 12 plus 3 is 15 and 15 plus 9 is 24/8. चलो, और 8 3 is 24. ठीक है, नाउ वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करोगे? अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज 3
एंड और मीन का स्क्वायर कितना था, 3/2 का स्क्वायर कितना होएगा, 9/4. So what you will get, 4 is the LCM, 4 3 is 12 minus 9, that is 3/4. This is your result. This is your variance and this is your mean. ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, सिंपल क्वेश्चन है, डू इट. So question number 8. Two cards are drawn successively without replacement. Now, from a well-shuffled deck of 52 cards, find the mean, variance and standard deviation of the number of kings. Now let us start with the solution. All of you know that 52 cards में number of kings कितने हैं, 4. So let x represent the number of kings. So if we will take x is equal to 0, भैया how many cards we have drawn, 2. So it means x is equal to 0, that is एक भी king ना हो. तो इन केस अगर एक भी king ना हुआ तो it means what is the probability, 4c0 into 48c2 upon 52c. Clear? So 4c0 means 1 into 48 into 47 into 46 का फैक्टोरियल अपॉन 48 माइनस 2, 46 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल अपॉन 52 इंटू 51 इंटू 50 का फैक्टोरियल अपॉन 50 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2. This is cancelled with this. This 2 factorial is cancelled with this. 46 is cancelled with this. So what you will get, 48 into 47 upon 52 into 51. Now if you will cancel out, so 4 1 the 4 2 the 8, 4 3 the 3 4 the 12, 3 17 the. So what you will get, 47 into 4, that is 188 upon 2 to 1. Now if x is equal to 1, so 4c1 48c1 अपॉन 52c2. ठीक है, जब एक किंग आए तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 3 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल इंटू 48 इंटू 47 का फैक्टोरियल. 48 इट मीन्स 48 ही होता है क्योंकि 48c1 इज 48 होता है, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं इसको, चलो ठीक है. अपॉन that is 52 into 51 into 50 का फैक्टोरियल अपॉन 50 into 50 का फैक्टोरियल, that is 52 minus 2 is 50 and 1 into 2, 2 का फैक्टोरियल. This is cancelled with this, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 6 the 12. So here you will get 4 into 48 upon 26 into 51. ठीक है, तो इसको आप फर्दर भी कैंसिल कर सकते हो अभी. 2 2 the 4, 13. ठीक है, और 48 divided by 3 will give 16 and this will give you 17, क्योंकि 17 3 से कैंसिल हो जाता है ये. So 16 into 2 is 32, 17 into 13 is 2 to 1. Now if px is equal to 2, जब हमारे पास दोनों किंग हो तो 4c2 into 48c0 upon 52c2. So what you will get now, 4 into 3 into 2 का फैक्टोरियल
2 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 अपॉन ये 52 को तो हमने करा ही था ऊपर 50cc2 का, so what you will get 26 into 51. So this is cancelled with this, 2 to the 3 to the 6 upon 26 into 51. ठीक है, so तो इसको आप फर्दर कैंसिल कर सकते हो, 3 to the 6, 3 17 the 2 1 the 2, 13 the, तो 1 by 2 to 1. आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि ज़ीरो पे व्हाट इज़ द वैल्यू, दैट इज़ 188 अपॉन 221, 32 अपॉन 221, जब 1 किंग हो और जब 2 किंग हमने तो 1 अपॉन 221. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट मीन, क्या फाइंड आउट करना है, मीन. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या बन गया अब हमारे पास, x और px. तो 0 पे हमारे पास वैल्यू क्या थी, दैट इज 188 अपॉन 221, 221. 1 पे वैल्यू क्या थी हमारे पास, दैट इज 32 अपॉन 221, और 2 पे वैल्यू क्या थी हमारे पास, दैट इज 1 बाय 221. नाउ द मीन इज सिग्मा x which is 0 into 188 upon 221, 32 upon 221, 2 into 1 upon 221. So what you will get, 32 upon 221 plus 1 upon 200, sorry, 2 1 the 2, 2 upon 221. So what you will get now, 34 upon 221. ठीक है, सिंपल है यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट अब हमारे पास. तो इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, 17 से कैंसिल हो जाएगा, 17 टू द एंड 17 वन द, और यहाँ पर आ जाएगा 3. ठीक है, तो यू विल गेट 2 बाय 13. ठीक है, 2 to 1 को जब हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 13. सो आई होप मीन तो आपके पास क्लियर है. तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, नाउ वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट विच वैल्यू, सिग्मा एक्स स्क्वायर. अब देखो हमारे पास अगर हम लोग पीछे चलते हैं, दैट इज 0 का स्क्वायर इज 0, 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 2 का स्क्वायर इज 4. सो व्हाट यू विल गेट नाउ, 1 इंटू 32 अपॉन 221 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 1 बाय 221, स्क्वायर कर दिया हमने तो 32 अपॉन 221, तो 4 अपॉन 221. सो व्हाट यू विल गेट, 36 अपॉन 221. आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया अब आपको. नाउ फर्दर वी हैव टू फाइंड आउट द वेरिएंस. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस नाउ, formula of variance, see sigma x square, that is 36 upon 221 plus, sorry, minus, what is the mean, mean कितना था हमारे पास, 2 by 13, 2 by 13 का होल स्क्वायर. So 36 upon 221 minus 4 by 169. If you will take the LCM, इसका थोड़ा सा LCM कैलकुलेटिव है, that is 2873. So 2873 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 2 to 1 तो you will get 13. तो 13 into 36 minus 2873 को जब हम डिवाइड करेंगे 169 से तो यू विल गेट 17, 17 इंटू 4. ठीक है, तो 13 इंटू 36 यू विल गेट 468 माइनस 17 इंटू 4 यू विल गेट 68 अपॉन 2873.
So what is the result? 400 upon 2873. ठीक है. Now you have to find out the standard deviation. अब standard deviation हम लोग कैसे find out करते हैं? Under root of variance. ठीक है. So now 400 upon 2873, 400 को तो आ गया सीधा सीधा 20. हम लोग इसके फैक्टर करेंगे तो we will get 13 into 13 into 17. तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो 20 अपॉन 13 बाहर आ गया, रूट 17 है. अब रूट 17 को हम लोग रैशनलाइज कर देते हैं तो 17 अपॉन 17 यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रूट 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो व्हाट यू विल गेट रूट 17 20 रूट 17 अपॉन 13 into 17. So what you will get 20 root 17 अपॉन तो 13 into 17 हमें पता ही है 2 to 1 आता है तो दिस इज योर रिजल्ट. ठीक है. आई होप you will get the solution of this question. Now do it. Question number 9. An urn contains 5 red balls and 2 black balls. 2 balls are randomly drawn without replacement. Find the probability distribution of the ball of the black balls drawn. Also find the mean and variance of the black ball drawn. ठीक है. Now see, let us start with the solution now. देखो बेटे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दैट इज 5 + 2 is 7. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 7, जिसके अंदर से हमारे पास ब्लैक बॉल्स रेड बॉल्स कितनी हैं 5 और ब्लैक बॉल कितनी है 2, और बात भी वो किसकी कर रहे हैं? ब्लैक बॉल की. ना जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा था, वी हैव टू फाइंड आउट द ब्लैक बॉल्स, और कितनी बॉल्स निकाली है? 2 बॉल्स. तो अगर हम लोग इसका रैंडम वेरिएबल लेते हैं x को, तो x की वैल्यू पहले 0 हो सकती है, तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 मीन्स यानी एक भी ब्लैक बॉल ना है, तो मतलब रेड में से निकले बॉल. ठीक है ना. ये तो फाइंड आउट हुआ. तो 5 का फैक्टोरियल 5 - 2, 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल अपॉन 7 का फैक्टोरियल 7 - 2 इज 5 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल. 2 का फैक्टोरियल कैंसिल विद 2 का फैक्टोरियल. ठीक है ना. तो नाउ 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 7 × 6 × 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल. इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल. 5 × 4 = 20, 7 × 6 = 42. ठीक है. इज इट क्लियर नाउ? और अगर इसको हम लोग और लोएस्ट टर्म में लेकर आते हैं तो 10 और 21, तो 10/21. नाउ अगर x की वैल्यू 1 होगी यानी एक हमारे पास ब्लैक बॉल आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? यानी देखो बेटे, 2c1 × 5c1 अपॉन 7c2. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 - 1 1 का फैक्टोरियल हो गया, इंटू 1 का फैक्टोरियल, इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल अपॉन 7c2. ठीक है. इसको हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे 7c2 को. तो ठीक है. नाउ व्हाट वी विल गेट नाउ, इसके आगे हम लोगों को क्या मिलेगा? देखो अभी, तो इट मीन्स 2 का फैक्टोरियल होएगा यहाँ पर हमारे पास 2 × 5 × 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल कैंसिल विद दिस, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सीधा सीधा 21, तो इट मीन्स 10/21. अगेन इसका आंसर आ गया. ठीक है. ना अब x की वैल्यू कितनी आ गई? 2. अब अगर हम लोग x की वैल्यू 2 मतलब क्या होगा कि दोनों की दोनों बॉल जो सी ड्रॉ हुई हैं वो हमारे पास क्या होंगी? ब्लैक बॉल होंगी. तो 2c2 अपॉन 7c2. ठीक है. तो इसको भी अगर हम लोग 2c2 की वैल्यू तो हमेशा 1 ही रहेगी, 1/21. ठीक है. इज इट क्लियर? 1/21. तो आई होप कि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने पिछली एक्सरसाइज में भी यही करा था और इस वाली में भी हम लोग
बस एड ऑन क्या हुआ है, टू फाइंड आउट द हमारे पास मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, अब देखो जरा, तो अगर हम लोग इसका टेबल बनाते हैं तो टेबल एक्स पी एक्स मतलब 0 1 और 2। ठीक है, तो 0 के लिए हमारे पास वैल्यू क्या थी, 10/21। 1 के लिए भी आई थिंक वैल्यू 10/21 थी, और इसके लिए थी 1/21। नाउ मीन निकालने के लिए समीशन एक्स होता है, दैट इज 0 इंटू 10/21 प्लस 1 इंटू 10/21 2 इंटू 1/21। तो व्हाट यू विल गेट नाउ, तो 10/21 प्लस 2/21, सो 12/21। ठीक है, ये आ गया। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, दैट इज समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तब सबसे पहले तो हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो बेटे 0 का स्क्वायर करूंगा, ठीक है, तो 0 होएगा, 0 इंटू समथिंग ये, तो 1 का स्क्वायर कितना होएगा, 1 का स्क्वायर 10/21 प्लस, और 2 का स्क्वायर इज 4 1/21, तो व्हाट आई विल गेट 10/21 प्लस 4/21, तो 14/21। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे भी करा था पिछला क्वेश्चन। तो व्हाट इज द वेरिएंस नाउ, तो समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सो इट मीन्स 14/21 माइनस, तो मीन कितना था 12/21 का होल स्क्वायर विच इम्प्लाइज, तो 14/21 माइनस 144 अपॉन, ठीक है, 21 इंटू 21 इज, दैट इज 441। अब यहाँ पर भी हम लोग 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेम बनाने के लिए, ठीक है ना, तो या एलसीएम ले लो एज यू विश, तो दैट इज 294 अपॉन 441 माइनस 144 अपॉन 441। ठीक है, तो व्हाट इज द रिजल्ट, 150 अपॉन 441। आई होप यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो इसका अंडर रूट कर देना। सो नाउ होप यू विल गेट द सॉल्यूशन, डू इट। Now moving question number 10. A box contains 4 red and 5 black marbles. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस। देखो बेटे 4 रेड हैं और 5 ब्लैक मार्बल्स हैं, हमें 3 मार्बल्स ड्रॉ करने हैं विच इज ऑफ रेड मार्बल। ठीक है, अब देखो इसको मैं समझा देता हूँ, ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ, अगर नहीं होता तो मुझे कमेंट कर देना, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सी देखो, इसके अंदर जो रैंडम वेरिएबल एक्स है उसके लिए क्या होंगे, हमने रेड मार्बल्स निकाले, जिसके अंदर से ऐसा भी हो सकता है कि तीनों की तीनों मार्बल्स हमारे रेड ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक रेड आए, ऐसा भी हो सकता है कि 2 मार्बल्स रेड आए, और ऐसा भी हो सकता है 3 मार्बल्स रेड आए। ठीक है, तो x और पी एक्स मतलब क्या होगा, 0 1 2 और 3। अभी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करें, ट्राई इट योरसेल्फ। ठीक है, इसको अपने आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 11, तो फ्रॉम अ लॉट ऑफ 6 आइटम, ठीक है, ये फ्रॉम अ लॉट ऑफ 6 आइटम्स कंटेनिंग 2 डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितना है, दैट इज 6, और डिफेक्टिव कितने हैं इसके अंदर, दैट इज 4। ठीक है, और अब हमें कितना निकालना है, 2 निकालने हैं। तो अब रैंडम वेरिएबल अगर हम लोग चलेंगे तो x की वैल्यू एक तो 0 होगी, यानी अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालता हूँ तो व्हाट आई विल गेट नाउ, सी देखो 0 के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं, 2 आइटम तो सही हैं, सॉरी दो आइटम जो डिफेक्टिव हैं, यानी एक भी डिफेक्टिव ना है, यानी 0 सारे के सारे आइटम्स हमारे पास सही आए, तो मतलब डिफेक्टिव में से एक भी ना निकले, तो 2 डिफेक्टिव है उसमें से एक भी नहीं निकाले, और 4 में से 4 निकाल दिया हमने, 62। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन आप लोग बेटे अपने आप कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इसकी कैलकुलेशन मैंने करवा दिया। x की वैल्यू 1 है,
तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 कितना हो गया, यानी डिफेक्टिव में से 1 आए और रिमेनिंग सही में से कितने आ जाए, 3 आ जाए। सो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8/15, और जब हमारे पास 2 आ जाए तो मतलब दोनों की दोनों क्या आ जाए, डिफेक्टिव आ जाए, यानी 2C2, और रिमेनिंग कितनी रहेगी, 2 आइटम्स, और सही में से 2 निकल जाए, 6C2। सो दिस इज 2 या 6/15। ठीक है, चलो अब नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने बना ही लिया इसका, अब हम करते हैं मीन निकालने के लिए बात। ठीक है, अब देखो पहले तो टेबल बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर, 0 1 2। ठीक है, नाउ 1/15, 8/15, 6/15, 1/15, 8/15, 6/15। ठीक है, तो समीशन x यानी मीन निकालना है, तो 0 इंटू 1/15, 1 इंटू 8/15, 2 इंटू 6/15, तो 8/15, 12/15, दिस इज 20/15, 5 4 is 20, 5 3 is 15, तो 4/3। ठीक है, मीन इज क्लियर ना। तो वेरिएंस भी यहीं पे निकाल देते हैं अब हम लोग, वेरिएंस आपको पता ही है कैसे निकालना होता है। तो इट मीन्स समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर देता हूँ मैं आपको, समीशन एक्स स्क्वायर की, दैट इज 0 का स्क्वायर इज, तो 0 का स्क्वायर तो हम लेंगे नहीं, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 8/15 प्लस 4 6 4 है 24/15। ठीक है ना, 24 प्लस 8 इज 32/15। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो क्लियर हो गया, 32 बाय हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 50। ठीक है, सो हेयर इट इज 32/15 माइनस 4/3 का होल स्क्वायर, तो 32/15 इन माइनस 16/9। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब यहाँ पर हमारे पास 45 एलसीएम आ गया, तो 32 इंटू 3 दैट इज 96 प्लस सॉरी माइनस 5 so 16 into 5 that is 80. So what is the answer? 96 minus 80 is 16 upon 45. होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, वेरिएंस निकालना था हमें, मीन निकालना था और वेरिएंस निकालना। ठीक है, नाउ ट्राई इट। So now question number 12. Two positive numbers are selected at random without replacement from a first 5 positive integers. पहले तो बेटे देखो फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स ही क्या हो गया हमारे पास, फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गया हमारे पास, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं, लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ टू नंबर। अब देखो 1 से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता, तो 1 तो लेंगे ही नहीं x में, हम लोग x के लिए क्या लेंगे, दैट इज 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो x की वैल्यू जब 2 होगी, यानी 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए अगर मैं पॉसिबल आउटकम्स देखता हूँ, पॉसिबल पेयर्स देखता हूँ, तो व्हाट इज द पेयर ऑफ 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए। ठीक है ना, 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए पेयर क्या होंगे हमारे पास, चलो मैं पहले पेयर ही बना देता हूँ आपको। 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए पेयर क्या होंगे, देखो 1 और 2। ठीक है ना, कि 1 और 2 होएगा, इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता भैया। भैया अगर मैं इसकी पेयर्स बनाता हूँ तो 1 और 2 ही होंगे इसके लिए तो। ठीक है, 2 आ जाए, 2 से बड़े 2 यानी 1 के लिए 2 बड़ा हो गया, यानी 2 इज द लार्जेस्ट। तो ये हो गया, तो इट मीन्स 1 आउट ऑफ कितने पेयर्स बन सकते हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पेयर इज 10। कितने बन सकते हैं हमारे पास, 10। अच्छा 10 कैसे बनेंगे हमारे पास पेयर,
ये देखने वाली चीज़ है। देखो आपको 5 टोटल है और 2 के कॉम्बिनेशन में बनाना है। तो 5 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 2, 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 1 इंटू 2, इससे ये कैंसिल, तो 5 टू द 10। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। नाउ x की वैल्यू जब 3 होएगी, 3 इज द लार्जेस्ट, 3 इज द लार्जेस्ट होएगा तो हमारे पास कौन कौन से पेयर बन जाएंगे फिर, ध्यान से देखना। 3 इज द लार्जेस्ट में 1 3, ठीक है, फिर देन 2 3, तो इट मीन्स 2/10 हो गया। x की वैल्यू जब 4 होएगी यानी 4 इज द लार्जेस्ट, तो क्या होएगा हमारे पास 1 4 2 4 3 4। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा है, 3/10। और x की वैल्यू जब 5 होएगी तो क्या होएगा हमारे पास 1 5 2 5 3 5 4 5, तो 1 2 3 4, 4/10। ठीक है, दीज आर द प्रोबेबिलिटीज वेयर जब हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू रैंडम वेरिएबल 2 है, यानी x 2 है, तो 2 के लिए 2 इज द लार्जेस्ट नंबर, उसके लिए पेयर क्या होएगा 1 2, तभी तो 2 लार्जेस्ट हुआ। इसमें 3 लार्जेस्ट है तो मतलब 1 3 और 2 3, तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/10, इसकी कितनी है 2/10, इसकी कितनी है 3/10, इसकी कितनी है 4/10। तो अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज देखो बेटे x और px 0 तो है ही नहीं। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है। कहाँ से स्टार्ट है, 2 से। तो 2 के लिए जो हमारे पास वैल्यू थी दैट इज 1/10, 2 के लिए हमारे पास जो वैल्यू थी दैट इज 1/10, 3 के लिए 2/10, 4 के लिए 3/10 और 5 के लिए 4/10। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मीन। तो मीन के लिए क्या होगा 2 इंटू 1/10, 3 इंटू 2/10, 4 इंटू 3/10 और 5 इंटू 4/10, विच इज 2/10, 6/10, 12/10, 20/10। तो ये कितना आ गया 20 प्लस 12 दैट इज 32 प्लस 8 6 40। ठीक है, 6 प्लस 2 इज 8, तो 40/10 विच इज 4। ठीक है, तो आई होप आपको मीन तो समझ में आ गया होगा निकालना। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस नाउ। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सी दैट इज समीशन x स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये फाइंड आउट करना है हमें। देखो टेबल हमारे पास है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 1/10, 3 का स्क्वायर इंटू 2/10, 4 का स्क्वायर इंटू 3/10 और 5 का स्क्वायर इंटू 4/10। सो 4 इंटू 1/10, 9 इंटू 2/10, 16 इंटू 3/10, 25 इंटू 4/10। तो 10 एलसीएम रहने देते हैं, तो दिस विल गेट 4/10, 18/10, 48/10, 100/10। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो नाउ 100 प्लस 48 दैट इज 148 प्लस 18 166 and 4 is 170, so 170/10, this is cancelled with this, so 70. So now what is the variance now। ठीक है, अब वेरिएंस क्या होएगा ये बताया हुआ फॉर्मूला, तो 17 माइनस, अब देखो हमारे पास मीन कितना था, मीन था हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो 17 माइनस 16 इज 1, and what is the standard deviation is also 1। I hope ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द एक्सरसाइज इज फिनिश्ड, डू इट, हरी अप।